खुशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में बुध ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के अष्टम भाव में बुध ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के अष्टम भाव के क्या फीचर्स होते हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। बुध ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका कोई रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के अष्टम भाव में बुध ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। दोस्तों, कुंडली का जो अष्टम भाव है ये एक दुष्टाना भाव है। इसके जो फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत इंटेंस हैं। मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, कुंडली का जो अष्टम भाव है इन अ पॉजिटिव साइड ये लॉन्जिविटी, आयु, लाइफ फोर्स की जानकारी देता है। ये भाव दोस्तों रिसर्च के हिसाब से, इंश्योरेंस के हिसाब से भी जोड़ के देखा जाता है। देखिए, अगर फर्स्ट हाउस आप हैं तो आपके जो धन की जानकारी है हमें आपसे सेकेंड हाउस से पता चलती है। तो उसी तरीके से अगर आपके ऑपोजिट सेवेंथ हाउस आपके जीवन साथी का है तो उसका जो अगला भाव हुआ जो कि अष्टम भाव हुआ वो आपके जीवन साथी के जो रिसोर्सेज हैं। सो आई मीन टू से अष्टम भाव आपके ज्वाइंट रिसोर्सेज की जानकारी देता है। लोन्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, अर्नड इनकम, विरासत, लीगेसी, ये सारी जानकारी हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से जोड़ के देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अष्टम भाव आपके इंट्यूशन का और अध्यात्म के हिसाब से भी ये भाव बहुत मजबूत है। जो मिरेकल्स होते हैं दोस्तों, जो चमत्कार हो सकते हैं वो पूरी कुंडली में सिर्फ एक अष्टम भाव ही करने में सक्षम है। तो जिसकी कुंडली में अगर आपने ओवरऑल ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की जो स्थिति वो आपने अगर सात्विक पाई और साथ ही साथ 8th हाउस भी एक्टिवेटेड पाया तो जातक की इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। आप आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस की बात करें, एस्ट्रल ट्रैवल की बात करें, ये सारी जो पोटेंशियल है जातक में होंगे। आप ये भी दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये दुष्टाना भाव है तो इसकी जो वीक और जो वल्नरेबल साइड है वो भी काफी एक्सट्रीम है। सो आई मीन टू से जब भी हम लोग ऑब्सेशन की बात करते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं, अचानक आकस्मिक होने वाले इवेंट्स की बात करते हैं, साथ साथ क्राइसिस, स्कैंडल्स, सेक्सुअलिटी, ऑब्सेशन, साइकोलॉजिकल ट्रबल, तो उनके साथ भी दोस्तों इस कुंडली के अष्टम भाव को जोड़ के देखा जाता है। ये जो भाव है दोस्तों, यहाँ पे जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं वो बहुत इंटेंस हैं। अनस्पोकन इमोशंस की बात की जाए तो उसके हिसाब से भी हम लोग कुंडली के अष्टम भाव को जोड़ देते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि जिनकी कुंडली में आप लोग अष्टम भाव का स्ट्रॉन्ग प्रभाव पाएंगे, ये लोग अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। ये लोग साइकोलॉजी की बात की जाए, आप गुप्त विद्याओं की बात की जाए, ज्योतिष बनने की बात की जाए, न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की बात की जाए, तो इन सारे एरियाज में ये लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे मैं दोस्तों आपको अष्टम भाव की वीक वनरेबल साइड की बात बता रहा था, जो आपकी हिडन साइड है वो साइड जो आप दुनिया के सामने नहीं दर्शाते, जो आप एक बंद कमरे में, जो आपकी एक एसेंट्रिक, जो आपकी फैंटेसीज हैं, जो भी हिडन आपकी पर्सनालिटी की जो आइडियोसिंक्रेसीज है, वो जो सारी फैंटेसीज हैं वो भी हम लोग कहीं ना कहीं दोस्तों कुंडली के अष्टम भाव से जोड़ के देखते हैं। ये भाव साथ साथ दोस्तों ऑब्सेशन के साथ साथ एडिक्शंस के साथ भी दोस्तों जोड़ के देखा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के अष्टम भाव के बारे में जो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आप लोगों को बुध ग्रह के बारे में समझना हो तो देखिए, ग्रहों के मंत्रिमंडल में बुध ग्रह को आप एक मैनेजर की तरह जोड़ के देख सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप किस तरीके से आपकी सेंसेस जो कि चंद्र हैं, जो कि आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, आप उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति से पता चलती है। तो बुध ग्रह आपके बौद्धिक स्तर, आपकी बौद्धिक क्षमता की जानकारी देते हैं। योर कैपेसिटी टू लर्न, जिज्ञासा की बात की जाए, अकेडमिक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स की, या उस पर कितना आप बढ़त प्राप्त कर सकते हैं इसकी बात करी जाए, ये सारी जो जानकारी है हम लोग कुंडली में ज्योतिष विश्लेषण में बुध ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं। तो इन नटशेल कीवर्ड्स के हिसाब से अगर आपको समझना हो तो बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं आपकी वाणी को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी राइटिंग स्किल्स को, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्किन को। बुध ग्रह के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि उनके अंदर चतुरता इतनी ज्यादा है और अडेप्टेबिलिटी है। कब किस स्थिति में अपने को ढालना है ये बुध ग्रह से शासित जातक को पता है। और साथ साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग व्यापार की बात करते हैं, कभी भी व्यापार कुशलता के हिसाब से आपको कुंडली में साइंस देखने हैं, आपको सबसे पहले बुध ग्रह की स्थिति देखनी है। लैंग्वेजेस की बात की जाए, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट बनने की बात की जाए, ट्रैवल्स की बात की जाए, गेम्स की बात की जाए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की बात की जाए, फ्रेंडलीनेस की बात की जाए, ये सारे जो एरियाज हैं ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में बुध ग्रह के साथ दोस्तों जुड़ के देखे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो केमिस्ट्री होने वाली है वो उस तरीके की होने वाली है कि इतनी क्यूरोसिटी और जिज्ञासा लिए हुए ग्रह
ऐसे भाव में आ गया है जहां पे ऑलरेडी इतनी सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन वो हिडन है। आपको उसके लिए यू हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल्स। आपकी जो जील होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सामने अंधकार दिख रहा है। आपको नहीं पता कि जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो ब्रेक थ्रू आप करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है पहले घंटे में भी हो जाए और हो सकता है पूरा जीवन लग जाए, सालों साल की रिसर्च लग जाए, फिर भी आपके हाथ कुछ ना आए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, बुध ग्रह की अष्टम भाव में जो प्लेसमेंट है वो स्पेसिफिकली अगर रिसर्च के हिसाब से समझना हो, आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के हिसाब से समझना हो, अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। अगर आपको स्पेसिफिकली प्रोफेशन के हिसाब से भी समझना हो तो देखिए, ज्योतिष बनने के हिसाब से कुंडली के अष्टम भाव में बुध ग्रह अगर डिग्निफाइड हुए, बहुत अच्छा साइन है। साथ साथ देखिए, जो भी ऐसे हिडन इजोट्रिक प्रोफेशन भी हैं जहां पे आपको अपनी पर्सनालिटी को एक हिडन रख के आपको काम करना है, जैसे कि अगर आपको स्पाइस की बात करनी हो, जो लोग जासूस बनते हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स में होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप एक फौजी को भी दूसरा जो देश है जहां पे अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी तरीके से अगर पकड़ा जाता है, उसके साथ फिर भी शायद जो एनिमी देश है, जो भी शत्रु देश है, शायद नरमी बरत ले, लेकिन कोई भी देश अपने देश में आए हुए जासूस के साथ नरमी नहीं बरत सकता। तो कहने का मतलब ये है, जो भी लोग आपको स्पाइज मिलेंगे उनके अंदर चाहे चतुरता की बात की जाए, किस तरीके से अपने को कैमोफ्लेज कर देना है दूसरी जगह जाके, जिस भी देश में जिस भी मिशन में वो जा रखे हैं। आपने इतनी सारी दोस्तों स्पाई मूवीज तो देखी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस लेवल की जो चतुरता और इस लेवल की जो रिसर्चिंग क्वालिटीज, बुद्धिमत्ता आप कहीं ना कहीं कुंडली के अष्टम भाव में बुध ग्रह की क्वालिटीज के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, अष्टम भाव में जो बुध ग्रह की स्थिति है, जैसा कि मैं आपको अभी तक बताता हूं कि जब भी हम लोग क्रिमिनल टेंडेंसीज की बात करते हैं तो वहां पे कुंडली में हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग सारा जो दोष है वो मर देते हैं राहु में। लेकिन आज के कलयुग में अगर राहु की स्थिति डिग्निफाइड हुई तो जातक को अच्छी सफलता मिल सकती है, राहु जातक को अच्छी सफलता दे सकता है। लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि आपकी जो सेंसेस हैं, राहु को भी जो कंट्रोल करना है, लेकिन राहु को अगर चंद्र को भ्रमित करना है तो उसके बीच में एक बुद्धि भी है, इंटेलिजेंस भी है, जो कि मरकरी है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी अगर आप लोग अध्ययन करेंगे तो मैक्सिमम क्रिमिनल्स की कुंडली में आप लोग बुध को पीड़ित पाएंगे, बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड पाएंगे। और कोई भी अगर आपको क्रिमिनल एक्ट्स करने हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको अपने को भीड़ में जो भी आपकी निफेरियस एक्ट्स हैं, जो भी आपकी इल इंटेंशंस हैं, उसको लंबे समय तक रख के, जिसमें आपको शनि का भी कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, बुध पीड़ित है, अगर अष्टम भाव मिल गया आपको तो उसका मतलब वहां पे एक सीक्रेसी भी आ गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर अष्टम भाव में बुध ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने अफ्लिक्टेड पाई तो क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ जाने का सबसे पहला साइन हो सकता है। जब भी हम लोग आइडियोसिंक्रेसीज की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रबल्स की बात करते हैं, उस हिसाब से भी बुध ग्रह अष्टम भाव में अगर आप लोगों ने पीड़ित पाए तो ये दोस्तों उस तरफ भी संकेत कर सकता है, क्योंकि बुधि ग्रह कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिमिनल टेंडेंसीज अगर एक वीक साइड है, तो साथ ही साथ जब हम लोग इंसेनिटी की बात करते हैं, पागलपन की बात करते हैं, तो उसके लिए भी कुंडली में कहीं ना कहीं आपको बुध ग्रह दोस्तों आपको पीड़ित मिलेंगे, जिससे आपको काफी कुछ जवाब दोस्तों मिल सकते हैं। और दोस्तों देखिए, अष्टम भाव में जाकर अगर ग्रह पीड़ित हो रहा है तो ऐसे ऐसे तक केस देखे गए हैं कि जहां पे जातक टेस्ट करा करा के थक गया, लेकिन बीमारी तक डायग्नोस नहीं हो पाती। क्योंकि देखिए, ये बात है कि जब हम लोग राहु की बात करते हैं, अष्टम भाव की बात करते हैं, यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है और यहाँ पे थोड़ी सी अनयूजुअल क्वालिटीज भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अष्टम भाव में बुध ग्रह की स्थिति अगर समराइज करनी हो तो सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे जातक का जो माइंड होने वाला है, जो जिज्ञासा का स्तर होने वाला है, अनुसंधान रिसर्च की जो क्वालिटीज होने वाली है दोस्तों, वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इसकी नेगेटिव वनरेबल साइड अगर समझनी हो तो ये जो भाव है कहीं ना कहीं किसी को प्रोन करता है साइकोलॉजिकल ट्रबल्स की तरफ। दोस्तों, जब मैं आप लोगों को अष्टम भाव के बारे में बता रहा था, मैं एक बात बताना भूल गया कि देखिए, अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपका योर साइकोलॉजिकल कंट्रोल ओवर अदर्स, ये उसके बारे में भी जानकारी देता है। देखिए, जितने भी जो मास लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, और स्पेसिफिकली अगर आपको इंडिया के हिसाब से समझना हो, जहाँ पे इतने होली फिगर्स, होली सेंट्स और गॉड मैन जो होते हैं, तो उन गुरुओं के भी अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में आप अष्टम भाव इतना मजबूत पाएंगे कि उनके अंदर ये सामर्थ्य है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे अध्यात्म के नाम पे या आस्था के नाम पे, कैसे पूरे क्राउड को, मॉब को, सबको साइकोलॉजिकली कंट्रोल करना है। ये दोस्तों एक हमने वर्जन जाना।
अगर आपको उसका दूसरा वर्जन जानना हो तो देखिए, जो आपके मैरिलिन मोनरे और जितने भी आपके जो ऐसे हॉलीवुड के या बॉलीवुड के भी ऐसे फिगर्स हैं जो एक सेक्स सिंबल की तरह जोड़ के देखे जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव दोस्तों सेक्सुअलिटी का भी है। तभी बोला जाता है दोस्तों, जो प्रोफेशंस की बात की जाए तो अष्टम भाव उन लोगों की कुंडली में आप लोग मजबूत पाएंगे, चाहे जो लोग साइकोलॉजिस्ट बन के काम कर रहे हैं, जो लोग क्राइसिस मैनेजमेंट फील्ड में काम करते हैं, जिनकी जो प्रोफेशन है, जो लिविंग है, इंश्योरेंस, रिसर्च, साथ साथ जहां पे सेक्सुअलिटी भी इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अष्टम भाव में जो बुध ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो अगर आप लोगों ने वीक या वनरेबल पाई, अफ्लिक्टेड पाई, तो जातक का जो नेचर है वो मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, श्रूड मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था, अष्टम भाव में जो बुध ग्रह की स्थिति है वो अपनी 7th एस्पेक्ट से जब सेकंड हाउस को देखेगा तो इसका मतलब, अगर आपको वाणी की बात की जाए तो जातक को पता है किस तरीके से डिप्लोमैटिकली अपने को किसी भी गिवन सिचुएशन में व्यक्त करना है। धन के हिसाब से जातक किसी भी अनएक्सप्लोर्ड अनटैप्ड एरियाज में भी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकता है, ये जातक के अंदर सामर्थ्य होगा। और जातक कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, इन लॉज के स्ट्रांगली डेडिकेटेड होगा, डिवोटेड होगा। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के अष्टम भाव में बुध ग्रह की स्थिति के जनरलाइज फल। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग 12 लगन के हिसाब से बुध ग्रह की अष्टम भाव में स्थिति के कस्टमाइज फल जानना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए, अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में अष्टम भाव में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने मेष पाई, इसका मतलब बुध ग्रह लग्नेश और दशमेश होकर अष्टम भाव में गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन कुछ उन कॉम्बिनेशन में से होता है जहां पे जातक का जो लाइफ की जो रनिंग अराउंड है, लाइफ की जो कॉल है और जो उसकी कर्मास, जो उसकी ड्यूटीज है, जो उसका लाइवलीहुड प्रोफेशन एक ही दिशा में जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे जा रहा है अष्टम भाव में। तो इसका मतलब जातक की जो लाइफ है रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में डिवोटेड होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर एक्चुअल में जातक देखिए, क्योंकि जो अष्टम भाव से रिलेटेड प्रोफेशन है, चाहे सेक्सुअलिटी की बात की जाए, इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, जातक अच्छा स्पाई बन सकता है, जातक अच्छा लॉयर बन सकता है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की बात की जाए, इवन सेक्सुअलिटी रिलेटेड भी जो प्रोफेशन है, जो फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से भी अगर आपको समझना हो, तो उन सारे एरियाज में जातक को सफलता मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, इसकी वीक और वनरेबल साइड सिर्फ यही हो सकती है कि अगर आप लोगों ने कुंडली में अगर मंगल ग्रह को आप लोगों ने अफ्लिक्टेड पाया, तब ऐसा हो सकता है कि जातक की जो लाइफ है कहीं ना कहीं हर वक्त क्राइसिस और स्कैंडल्स और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के साथ ही भरी हुई हो। और ये भी हो सकता है कि जातक जो क्वालिटीज को उसको अपने प्रोफेशन में लगाने की जरूरत है, प्रोबिंग माइंड को, इन्वेस्टिगेशन क्वालिटीज को, रिसर्च को, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा को, वो सारी चीजों को रिलेशनशिप में लगा के रिश्तों को खराब कर ले और लोगों पे शक करे, शकी उसका स्वभाव हो, मैनिपुलेट करे लोगों को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये दोस्तों आप अफ्लिक्टेड साइड तभी पाएंगे जब इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों ने कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अफ्लिक्टेड पाई। लेकिन इन ए डिग्निफाइड स्टेट ये जो कॉम्बिनेशन है विरासत, इनहेरिटेंस, लीगेसी, गुड इन्वेस्टिगेटिव माइंड के हिसाब से, अच्छी रिसर्चफुल क्वालिटीज के हिसाब से ये अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए, अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने अष्टम भाव में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई, इसका मतलब दोस्तों जो बुध ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी द्वादश भाव में और जो उनकी मिथुन राशि है वो चलेगी धर्म भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से थोड़ा सा दोबारा से जातक को वनरेबल कर रहा है कि जो मूल त्रिकोण राशि है वो द्वादश भाव में गई है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ देखिए एक बात तो पक्की है कि जो सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल क्यूरोसिटी, सेक्सुअल जिज्ञासा, और देखिए ये ज्यादा तब होने वाली है टीनेज में। तो अगर एडोलेसेंट एज तक, टीनेज तक की बात की जाए, यहाँ तक की अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर अर्ली एडल्टहुड तक की भी बात की जाए, 24-25 तक की भी बात की जाए, अगर जातक के केस में अगर यहाँ पे कुंडली में अगर शुक्र ग्रह पीड़ित नहीं हुए, तब तो जातक की जो सेक्सुअलिटी है वो कंट्रोल होगी। अदरवाइज सेक्सुअलिटी में भी परवर्सिवनेस दोस्तों हो सकती है, और वो शायद इस वजह से ही हो कि जातक का जो नेचर हो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल हो और उस एरिया में क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट इतना ज्यादा जा रहा हो कि जो जातक की जो बाकी लाइफ की ड्यूटीज हैं उनको भी सफर कर सकता है। तो इस एरिया में दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है। ये काफी कुछ डिपेंड करेगा कि कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है। अदरवाइज विदेश से रिलेटेड आय के साधन जनरेट होने के हिसाब से, क्योंकि देखिए दोस्तों विदेश के जितने भी भाव होते हैं, 9th हाउस आपका लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स का है, 12th हाउस कहीं ना कहीं विदेश आपके सेटलमेंट का ही है, अष्टम भाव भी समुद्री यात्राओं का है। तो विदेश से रिलेटेड कोई भी एंटिटी हो उससे आय और धन के साधन जनरेट करने के हिसाब से ये अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। वृषभ कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को ही रिप्रेजेंट करती है राशि,
बुध ग्रह उस राशि में प्लेस्ड होके अष्टम भाव में गए हैं। टैक्स रिलेटेड, टैक्सिंग फील्ड की बात की जाए, रेवेन्यू फील्ड की बात की जाए, विल्स रिलेटेड, लेगेसी रिलेटेड, जो भी एरियाज में जो इंस्टीट्यूशंस डील करते हैं, जातक उस एरिया में भी अपना प्रोफेशन बना के सफलता प्राप्त कर सकता है। इंडिविजुअल तौर पे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत हुए, जो चंद्र राशि है वो भी अध्यात्म की तरफ अगर जातक को प्रेरित कर रही होगी, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ जातक अध्यात्म में बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू और बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के केस में अष्टम भाव में जो आप लोगों ने बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने मिथुन पाई। इसका मतलब जो बुध ग्रह हैं वो अष्टम भाव में स्वराशिस्थ हो रहे हैं और जो उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों एकादश भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि देखिए एकादश भाव देखिए कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, हाईएस्ट विशेष का होता है, टाइटल्स का होता है। और अष्टम भाव में बुध ग्रह डिग्निफाइड है, अच्छी राशि में, अपनी स्वयं की राशि में है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक की लाइफ में जो भी इवेंट होंगे, जो भी विशेष फुलफिल होनी होगी, वो सडन आकस्मिक तरीके से हो सकती है, जो कि उसके फेवरेबल भी होगी। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव के अंदर इतनी ऊर्जा है कि जिस भाव के लॉर्ड भी अगर अष्टम भाव में चले जाते हैं तो वहां पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है। तो किसी की कुंडली में अगर सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है अष्टम में चले गए तो फाइनेंस अप डाउन करेंगे। थर्ड लॉर्ड अगर अष्टम भाव में चले गए तो भाई बहनों के साथ जो टर्म्स हैं अप डाउन करेंगे। कहने का मतलब ये है अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, आकस्मिक इवेंट होंगे, लेकिन अगर अष्टम भाव में ग्रह मजबूत है तो वो जो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हैं वो आपके अच्छे के होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक नौकरी से आपको आपके मैनेजर ने या आपके बॉसेस ने आपको निकाला, ये सोच के कि आपके बस की नहीं है कुछ भी, या आपको अंडरमाइन करके, लेकिन हो सकता है उनके निकालने की वजह से आपका अच्छा ही हुआ, आपकी आकस्मिक तरीके से जॉब गई, लेकिन आपको जो अगली जॉब मिली वो बहुत अच्छी मिली। वहां से अगर आपकी जॉब गई, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अष्टम भाव में ग्रह डिग्निफाइड है तो अनप्रेडिक्टेबल सडन इवेंट्स होंगे, लेकिन वो आपके बेहतर के लिए होंगे। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो हर तरीके की विश फुलफिलमेंट के हिसाब से ये दोस्तों साइन बहुत अच्छा है। जातक की जो क्यूरियोसिटी है उसका लेवल बहुत हाई होने वाला है, और अगर दशमेश और मंगल ग्रह की भी स्थिति अगर सही दिशा में जातक को ले गई तो जातक अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकता है, बहुत हाईएस्ट टाइटल्स और उपलब्धि भी दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में बुध ग्रह को अपने शत्रु चंद्र की कर्क राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा साइन जोड़ के नहीं देखा जा सकता। सप्तमेश होके जो बुध ग्रह हैं वो आपके अष्टम भाव में गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि जातक की जो विवाह जो टर्म्स है उसके जीवन साथी के साथ, देखिए अष्टम भाव को कहीं ना कहीं आप एक शमशान घाट की तरह भी जोड़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो तो बिल्कुल ही ग्रेव में चले गया। तो इसका मतलब विवाह पूर्व कुंडली मिलान ढंग से करने की जरूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए दशम भाव की भी ऊर्जा गई है, तो करियर में कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है। करियर कहीं ना कहीं देखिए क्राइसिस के थ्रू, स्कैंडल्स के थ्रू, कंट्रोवर्सीज के थ्रू गुजर सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ये साइन थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जातक अपना प्रोफेशन अगर इस फील्ड में बनाए, लॉ में बनाए, कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट या पुलिस वगैरह इन सारी फील्ड्स में अगर जातक अगर अपना प्रोफेशन बनाएगा तो शायद इस एरिया में जातक को सफलता मिल सकती है। ये जो कॉम्बिनेशन है देखिए जातक को कहीं ना कुछ साइकोलॉजिकल ट्रबल परेशान कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो भी कोई कंफ्यूजन, जो परेशानी, बीमारी से जातक को जूझना पड़ सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं ये जरूर सलाह दूंगा कि जातक के जीवन में कोई एक इष्ट देव जरूर होना चाहिए, जो इस ईश्वर का, भगवान का जो रिफ्यूज, जो सहारा है, जातक के जीवन का बेड़ा पार लगाने में उसको मदद करे। इस कॉम्बिनेशन के साथ भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी कि जातक अपनी एनर्जीज को कौन सी दिशा दे रहा है, क्योंकि कर्क की जब भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों वहां पे भावनाएं होती हैं और जो कि अष्टम भाव में आके थोड़ी सी स्ट्रेस आउट हो जाती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जैसा कि मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल रिफ्यूज दोस्तों काफी जरूरी है, लेकिन इन अ वे अगर जातक के केस में ग्रहों की स्थिति और स्पेसिफिकली अगर चंद्र की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई, या सपोज कीजिए बृहस्पति की शुभ दृष्टि हुई या बृहस्पति ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठ गए तो अध्यात्म में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करी जा सकती हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में अष्टम भाव में आपने बुध ग्रह की राशि आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों बुध ग्रह अपने जो मित्र हैं, परम मित्र सूर्य, उन्हीं की राशि में है। उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके धर्म के स्थान में, और जो उनकी मिथुन राशि है दोस्तों वो चलेगी 6th हाउस में।
तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक अपनी ड्यूटीज को बहुत रिलीजियसली फॉलो करेगा। ये भी हो सकता है कि जातक उसके डेडिकेशन और डिवोशन की वजह से उसको अच्छे टाइटल्स भी आकस्मिक सडन तरीके से दोस्तों मिल सकते हैं। उसके बहुत सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं जो उसके सामने ना भी हो, मतलब उसको ये पता नहीं है कि जो उसके एडमायरर्स हैं वो समाज के कितने या उसके अपने ऑफिस के भी कितने हाई स्टेटस के पद के लोग हैं जो उसके काम को मॉनिटर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों जो साइन है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। ये विल्स, लीगेसीज, इनहेरिटेंस प्राप्त करने के हिसाब से भी अच्छा साइन है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, तो मकर लगन के जातकों के अंदर तो ये इनबिल्ट क्वालिटीज होती हैं। अगर इन्होंने तय कर लिया और अपने को जीवन में, रिसर्च में, कला में, ऐसी किसी फील्ड में अगर उन्होंने डिवोट कर दिया। देखिए, जब मैं भारत से भी भारतीय विद्या भवन से कोर्स कर रहा था, मैंने मकर लगन के इतने जातक देखे थे जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने आ तो गए थे, लेकिन इतना अब उससे उनको एडिक्शन हो गया है, लाइक एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से भी एडिक्शन हो गया है कि इतने साल हो गए हैं वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे। मतलब 8-8, 10-10 साल से एक कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, पर वो पूरा उसमें इंगेज्ड है 100%। तो देखिए दोस्तों, अब इस कॉम्बिनेशन के साथ अच्छी बात यह है कि देखिए, मैंने आप लोगों को ये बात बहुत बार बताई है कि कुंडली में जहां पे भी आपको 5 नंबर मिलेगा एज पर द लगन, तो वो भाव में आपके अंदर पोटेंशियल है लाइमलाइट प्राप्त करने का, रिकॉग्निशन प्राप्त करने का। तो मकर लगन के जातकों का जो सनशाइन, जो उनके लाइमलाइट का जो भाव है, वो तो उन्हें ईश्वर ने, शनि देव ने देखिए अष्टम भाव भेजा है। तो कहने का मतलब ये है कि बुध ग्रह की जो यहाँ पे स्थिति है, जातक को हर तरीके के रिकॉग्निशन किसी इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चफुल फील्ड में दोस्तों मिल सकती है। और अध्यात्म के हिसाब से भी, ईश्वर में आस्था के हिसाब से भी ये अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज की अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में जो बुध ग्रह को उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में, उच्चता की राशि में आपने अष्टम भाव में पाया, और जो उनकी मिथुन राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके पंचम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जातक की जो बेसिक एजुकेशन हो, पंचम भाव आपकी विद्या का होता है, जातक की बुद्धि इन्वेस्टिगेटिव उसका माइंड होने वाला है, ये तो पक्की बात है, रिसर्चफुल जातक होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों इंट्यूशन भी उसकी स्ट्रांग होगी, और जातक की एजुकेशन भी अष्टम भाव से रिलेटेड फील्ड्स में हो सकती है। तो हो सकता है कि जातक ने, उसका मन हो कि उसको पीएचडी करनी है, या उसने पीएचडी करी हो, आप साइंस की बात करें, आप हिस्ट्री की बात करें, आप किसी भी तरीके के आर्कोलॉजी की, आप एस्ट्रोलॉजी की, मिस्टिक साइंसेस की, यहाँ तक कि मेडिसिन की, सर्जन बनने के हिसाब से भी, तो हर एरियाज में, आप पुलिस में भी जो उनके स्पेशल जो विंग्स होती हैं, आप स्पाइंग की, डिटेक्टिव्स बनने की, प्राइवेट डिटेक्टिव्स बनने की, जिस भी फील्ड में जातक जाएगा वो कहीं ना कहीं, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की जाए, अष्टम भाव से रिलेटेड प्रोफेशन जातक चूज करेगा एंड ही विल बी एन एक्सपर्ट इन दैट। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, ये इस एंगल से भी अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जातक की जो संतान भी होने वाली है वो उसके जीवन में कहीं ना कहीं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का परिवर्तन पॉजिटिव स्थिति में भी लेके आने वाली होगी। अब हर तरीके से दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, चंद्र तो बस आपकी सेंसेस, आपकी थिंकिंग पैटर्न को बताता है, पर जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी इंटेलिजेंट, जो आपका इंटेलिजेंस का जो तरीका है, जो पैमाना है, वो आपकी बुध की राशि से पता चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक परफेक्शनिस्ट तो होने वाला है, और कहीं ना कहीं जो भी हम एरो साइंसेस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्पेसशिप, एलियंस, इन सारे एरियाज में भी जातक की रुचि होगी, उसकी जिज्ञासा, उसका इंटरेस्ट होगा, और इन सारे एरियाज में जो मैंने आपको चोजन फील्ड्स बताई उसमें भी जातक बहुत अच्छी दोस्तों सफलता प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों हम लोग ये एक और साइन जोड़ के देख सकते हैं कि जातक का जो ससुराल पक्ष होने वाला है वो भी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड, अच्छा बिजनेस, ट्रेडिंग, मर्चेंट क्लास फैमिली होने वाली है। आप ये भी दोस्तों साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने अष्टम भाव में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने तुला पाई, तो देखिए दोस्तों अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। बुध ग्रह सुखेश और सप्तमेश होके अष्टम भाव में गए हैं, तो इसका मतलब देखिए दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ चूंकि सप्तम भाव की भी ऊर्जा अष्टम भाव में गई है, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जातक की जो मैरिटल लाइफ है देखिए वो प्रोटेक्टेड तो रहेगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अष्टम भाव में ग्रह डिग्निफाइड है तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे लेकिन आपके फेवरेबल रहेंगे, आप उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, इम्यून रहेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मैरिज जो लाइफ होने वाली है, मैरिड लाइफ थोड़ी सी रोलर कोस्टर होने वाली है, तो अप डाउन होने वाले हैं। तो कभी तो कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि आपने तय कर लिया हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते,
और अगले दिन ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति के हिसाब से जोड़ के देखा जा सकता है। जातक को कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी, अगर कुंडली में और भी साइंस पॉजिटिव हुए तो जातक को कोई एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस और लीगेसी के थ्रू भी मिल सकती है। ये भी मैंने अपनी रिसर्च में काफी लोगों की कुंडली में देखा है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक की जो विदेश यात्राएं के हिसाब से आप बात करें, उसके हिसाब से भी आप साइन अच्छा जोड़ के देख सकते हैं। और जातक कहीं ना कहीं देखिए, और जातक का जो ये कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा जो पैशन के हिसाब से हम बात करते हैं, सेंसुअलिटी के हिसाब से बात करते हैं, वो वाला जो एरिया है वो भी थोड़ा सा जातक के केस में बढ़ जाएगा। और सपोज कीजिए अगर कुंडली में राहु मजबूत हुआ और शुक्र की स्थिति अगर आप लोगों ने पीड़ित पाई, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक के थोड़े सीक्रेटिव, क्लैंडस्टाइन सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें कुंडली के बाकी एस्पेक्ट पे भी दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो जो नेगेटिव केसेस हैं जातक के केस में क्वालिफाई ना हो रहे हों, तो इन अ पॉजिटिव साइड ये जो कॉम्बिनेशन है किसी को स्पेशली दोस्तों देखिए, आप कला के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग मीन लग्न की बात करते हैं, इनके अंदर आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, सैक्रिफाइसिंग, डीपली सबमर्जिंग जो पोटेंशियल है किसी चीज में, कला में बिल्कुल डूब जाना, वो पोटेंशियल सबसे ज्यादा मीन लगन के जातकों के अंदर होता है। तो जिसके हिसाब से कला में भी ये एक अच्छी किसी को सफलता दोस्तों दे सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में बुध ग्रह को वृश्चिक राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इतना अच्छा जोड़ के नहीं देखा जा सकता। बुध ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपकी चलेगी छठे भाव में, 6th हाउस में, और जो उनकी मिथुन राशि है वो चलेगी तृतीय भाव में, पराक्रम के, बल, वैलर, करेज के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये हो सकता है कि जातक अपने बल का, अपनी बुद्धि का, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेष लगन के जातकों के लिए मंगल ग्रह तो उनके कारक हैं तीसरे भाव के, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ रूप ले लेती है मेंटल क्वालिटीज का। तो कहने का मतलब ये कि इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है थोड़ी बहुत ही डिस्टॉर्टेड, थोड़ी सी कायोटिक और थोड़ी सी सीक्रेटिव राशि वाले भाव में गई है और उसी राशि में भी गई है। तो जिसके हिसाब से कहीं ना कहीं जातक के अंदर मैनिपुलेटिव क्वालिटीज होने वाली है, स्मार्टनेस होने वाली है, साइकोलॉजिकली जातक जानता है किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करना है, किस तरीके से सिचुएशंस को और लोगों को मैनिपुलेट करना है, ये सारी क्वालिटीज जातक को आती होंगी। देखिए, मैं इसको विपरीत राजयोग वाली स्थिति की तरह जोड़ के नहीं देखता, ये तब जनरली जोड़ के देखा जाता है कि जब दुष्टाना भावों के बीच हाउस लॉर्ड में एक्सचेंज हो रहा है और वो एक्सचेंज होकर उनकी स्थिति डिग्निफाइड है। अब कहने को देखिए, बुध ग्रह 6th हाउस के लॉर्ड होकर 8th हाउस में गए हैं, लेकिन वहां पे उनकी जो स्थिति है राशि के हिसाब से इतनी अनुकूल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जातक को उसकी बुद्धि को हमेशा चौकन्ना रखना पड़ेगा। अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति और शनि की भी स्थिति ऐसी हुई कि जातक का जो जन्म है वही ऐसे कम्युनिटी में, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ, या फिर जातक ने अपने प्रोफेशन को ऐसा उसने प्रोफेशन चुना कि जहां पे उसको हमेशा शत्रुओं का भय है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक को हमेशा सतर्क रहना पड़े, चौकन्ना रहना पड़े। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। जातक के जो टर्म्स है अपने भाई बहनों के साथ, वो हमेशा रडार में रहने वाले हैं। तो अगर बाकी साइन भी अगर कुंडली में पॉजिटिव नहीं हुए, तो भाई बहनों के साथ भी जो टर्म्स हैं वहां पे अप्स एंड डाउन्स, या फिर 36 का आंकड़ा वाली बात भी, शत्रुता वाली स्थिति, कोर्ट केसेस, कोर्ट बैटल्स के हिसाब से भी दोस्तों ये जो साइन है उस एंगल से भी जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड में आपको अगर समझना हो, अगर जातक के केस में अगर जातक ने 3rd हाउस से रिलेटेड फील्ड उसने चूज करी, वो सेल्स में है, वो मार्केटिंग में है, किसी भी तरीके की पीआर फर्म, एडवर्टाइजिंग फर्म में है, तो उन एरियाज में अपने रिसर्चफुल, इन्वेस्टिगेटिव माइंड के हिसाब से जातक हर तरीके की सफलता भी प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने वृषभ लग्न के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों, बुध ग्रह धनेश और पंचमेश होके अष्टम भाव में गए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक को कहीं ना कहीं जो उसके धन के साधन है अष्टम भाव से जुड़े हो सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, स्पेकुलेशन की बात की जाए, आप रिसर्च की बात करें, आप टैक्सेस की बात करें, इंश्योरेंस से बात करें, इन सारे एरिया से जातक को लाभ मिल सकता है। इनकम के जो साधन है इन एरियाज से दोस्तों आ सकते हैं। इनकम में भी कहीं ना कहीं देखिए फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन्स तो चलती रहेगी, लेकिन किसी भी इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस कि अगर ऐसा भी होगा कि जातक के पास 6 महीने तक कुछ काम नहीं है, 1 साल तक कुछ काम नहीं है, तो एकदम से जो कहते हैं कि जो रिबाउंडिंग कैपेसिटी होगी जातक की इस केस के साथ स्ट्रांग होगी कि व्हेन ही विल कम बैक विद फ्लाइंग कलर्स। तो जो उसका कम बैक होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। आप ये भी दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पंचम भाव की भी ऊर्जा है,
तो पंचम भाव से अगर आपको माइंड देखना है तो माइंड इन्वेस्टिगेटिव है। पंचम भाव से अगर स्पेकुलेशन की बात की जाए तो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन सब से भी जातक को लाभ मिलेगा। और किसी भी तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की बात की जाए उन सब में भी जातक कहीं ना कहीं दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है। और जातक की जो बेसिक एजुकेशन है वो भी अष्टम भाव से रिलेटेड, फिलॉसफी की बात की जाए, साइकोलॉजी की बात की जाए, आप जो रिसर्च, रेवेन्यू, टैक्सिंग, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, इन सारे एरियाज में भी जातक बेसिक एजुकेशन लेके इन फील्ड्स में अपना करियर भी बना सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। किसी भी इन अ स्टेट ऑफ, इन अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस जातक की बुद्धि हमेशा काम करती रहेगी उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स स्ट्रांग होने वाली है, आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में अष्टम भाव में बुध ग्रह की राशि आप लोगों ने मकर पाई, तो मतलब बुध ग्रह लग्नेश और सुखेश होकर अष्टम भाव में मकर में गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये इस एंगल से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि बुध ग्रह अपने मित्र शनि की राशि में गए हैं। लग्नेश का मतलब पूरी लाइफ का फोकस 8th हाउस के प्रोस्पेक्ट में जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जातक का जो भाग्योदय है वो विदेश में भी हो सकता है, आप इस तरीके से भी साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और जातक देखिए कहीं ना कहीं रिसर्च में बहुत ज्यादा ड्रिवन होगा, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा ड्रिवन होने वाला है, लाइफ में कुछ बड़ा प्राप्त करने का, कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का जातक के अंदर दमखम होगा। ये जातक के हाईएस्ट गोल्स, एस्पिरेशन भी हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग चतुर्थ भाव की बात करते हैं हम लोग इसको सिर्फ टैंजिबल एस्पेक्ट से देखते हैं, जहाँ पे हम लोग वाहन की बात करते हैं, हम लोग मकान की बात करते हैं, हम जमीन जेवरात की बात करते हैं, ज्वेलरी की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चतुर्थ भाव सबसे पहले बताता है आपके मन की संतुष्टि, सुख के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं जातक का जो डीपर इनर जो स्टेट होने वाली है वो उसको सेटिस्फैक्शन शायद तभी मिले, कंटेनमेंट तभी मिले लाइफ में कुछ उच्च पद प्राप्त करने के बाद। और जातक अपने उन हाईएस्ट गोल्स को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड, ड्रिवन और कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप इस तरह का डेडिकेशन भी किसी के लिए उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके करियर की तरफ भी दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कर्क लग्न के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों बुध ग्रह आपके द्वादश भाव के लॉर्ड होके और आपके तृतीय भाव के लॉर्ड होके वो अष्टम भाव में कुंभ राशि में गए हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक का जो कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट होने वाला है वो काफी डीप होने वाला है, काफी इंटेंस होने वाला है, काफी न्यू एज होने वाला है। तो मतलब जो लोग नए नए एप्स यूज करते हैं, बहुत अच्छी जिनकी वोकैबुलरी होती है, बहुत ही साइंटिफिक टॉपिक्स में रिसर्च करना जिन लोगों को पसंद होता है, जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है, आप उस हिसाब से साइन को पॉजिटिव जोड़ के देख सकते हैं। जातक का देखिए दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ ये स्पेसिफिकली बहुत ही एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट प्राप्त करने के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है। अध्यात्म में भी जातक की रुचि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जातक उसमें भी साइंटिफिक रेलिवेंस देखेगा और जातक हो सकता है जो न्यू एज गुरुज हैं, न्यू एज जो इजोट्रिक जो साइंसेज हैं, जातक की रुचि उनमें ज्यादा हो। आप अध्यात्म के हिसाब से बात करें, गुप्त विद्याओं के हिसाब से बात करें, उन सब में भी दोस्तों सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है। इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक कहीं ना कहीं क्रूसेडर बन सकता है। आजकल जो समाज सेवी होते हैं, जो क्रूसेडर होते हैं, जो लोग नए सिरे से जो फिलैंथ्रोपिक हैं, ह्यूमैनिटेरियंस हैं, जो एनवायरनमेंट के कॉजेस को लेके प्लास्टिक को आपको यूज नहीं करना, ग्लोबल वार्मिंग के कंसर्न्स पे आर्टिकल्स लिखते हैं, उन पोस्ट्स को शेयर करते हैं। तो इस तरीके का किसी की मानसिकता, किसी की मेंटालिटी दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। विदेश से भी कहीं ना कहीं जातक की आय के साधन हो सकते हैं। आप उसके विदेशियों से भी उसके कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी में उसके नेटवर्क दोस्तों हो सकते हैं। और लास्ट दोस्तों सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सिंह लग्न के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में बुध ग्रह की राशि मीन पाई, तो देखिए दोस्तों अच्छा साइन नहीं है। बुध ग्रह सिंह लग्न के जातकों के लिए उनकी तिजोरी की चाबी होते हैं। धन के भाव को और इच्छा पूर्ति के भाव को रूल करके आपकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी की उम्मीद दो ही भाव से दोस्तों आती है, 2nd हाउस और 11th हाउस, और उन्हीं दोनों भावों को रूल करके वो अष्टम भाव में नीच के हो गए हैं। और सिंह के साथ तो थोड़ी उन्हें वाहवाही चाहिए, उन्हें थोड़े अवार्ड चाहिए, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी चाहिए, अपने अंडर 4 लोग जी हजूरी करने वाले चाहिए। तो देखिए दोस्तों अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब जातक के जो फाइनेंस के जो प्रोस्पेक्ट हैं हमेशा वहां पे अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। परिवार के सदस्य, क्लोज जो फ्रेंड्स हैं वो भी हो सकता है धोखा दे सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक की जो बुद्धि है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल
प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटी की तरफ किसी को बहुत ज़्यादा प्रोन करती है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जहाँ तक कि जो साइकोलॉजिकल स्टेट है कहीं ना कहीं डीपली दोस्तों वनरेबल होने वाली है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ लाइफ के जितने भी टेस्टिंग टाइम्स होंगे वहाँ पे जहाँ तक थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है सिचुएशन को सही तरीके से आकलन करने में, सही तरीके से टेस्ट करने में। तो दोस्तों जो सेविंग ग्रेस होने वाला है वो सिर्फ यही होने वाला है कि या तो बुध ग्रह अपने स्वयं के रेवती नक्षत्र में हो, नवमांश में इनकी स्थिति मजबूत हो, या फिर बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो और साथ साथ उनकी अष्टम भाव में शुभ दृष्टि हो। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं बुध ग्रह की अष्टम भाव में स्थिति के फलों के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।